मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर ध्यान रखिएगा। जो कल की क्लास आप लोग देखे थे, जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था, जिसमें पास फेल पर आधारित क्वेश्चन देखा गया था, तो पास फेल के आधारित क्वेश्चन के बाद आज हम लोग आएंगे। जो टॉपिक आप लोगों की होगी, वो टॉपिक आप लोगों का जो होगा वो टॉपिक आपका है चुनाव पे आधारित प्रश्न। देखिए, जो चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव जो होता है, ये चुनाव एक प्रकार का ग्रामीण चुनाव का है। ये बैलेट पेपर के आधार पे नहीं होगा। यहाँ पे ये जो आपका बैलेट पेपर के आधार पे जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव पे ही इसको क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चुनाव जो बैलेट पेपर पे होता है, उसी में वैध अवैध होता है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल मत। यहाँ पे कुल मत जब जो होता है, नामांकन सूची आती है, तो ये 100% मत होते हैं। अब इस 100% मत जो होता है, ये कुल मतों की संख्या आपकी होगी। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई चले जाने की वजह से 10%, 20% मत नहीं पड़ते हैं। तो जो पड़ा मत होता है, जो मतदान पेटी में जो मत पड़े हैं, उसी को पड़ा मत बोला जाता है। तो पड़ा मत जो होगा, पड़ा मत, मान लेते हैं कि 20% लोग क्या किए, चले गए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता की वजह से मत नहीं पड़े हैं, तो पड़ा मत जो होगा वो आपका 80% हो जाएगा। अब इस 80% में आप देखेंगे, 80% मत में ही होता है अवैध मत, और एक होगा वैध मत। जो हारने वाला कैंडिडेट होता है और जीतने वाला कैंडिडेट होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वैध जो मत होता है, उसी कैंडिडेट के आधार पे पता चलता है कि मत कितने हैं। मान लेते हैं इसमें 5% मत अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब जो वैध मत पड़े हैं, अब इसी में जीतने वाले का होगा और इसी में हारने वाले का होगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका होता है। कभी पूछ लेता है कि चुनाव में कुल मतों का जीतने वाला कैंडिडेट पाया है 60%, कभी पूछता है पड़े मतों का पाया है 60%, कभी पूछता है कुल वैध मतों का पाया है कितना, 60%। तो यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें भी इसको 100% मान सकते हैं, इसको भी 100% मान सकते हैं, इसको भी आप 100% मान सकते हैं। तो यहाँ पे पड़े मतों की संख्या जो होगी वो आपका क्या होगा, ये आपका कुल मतों की संख्या 100 है, पड़े मत 80 है, तो वैध मत इसमें 5% हमने निकाला। इसका मतलब यहाँ पे जो मत होंगे वो कितने होंगे, 75%। ठीक है, तो अब 75% में जीत और हार का फैसला होगा। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे, करते हैं। क्वेश्चन पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम बात क्वेश्चन की कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। जो सीजीएल लेवल का आता है, एमटीएस का आता है, 10+2 का आ रहा है एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी का हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, अगर बात क्वेश्चन की करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लेते हैं कि यदि दो उम्मीदवारों के चुनाव में, ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक जो है, जो पा रहा है वो 40% मत पा रहा है, 40% मत पा रहा है। जो एक कैंडिडेट है वो 40% पाया, और बी कैंडिडेट जो होगा, बी कैंडिडेट है वो कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता होगा, और वो कितने मत से जो चुनाव जीत रहा है, मान लेते हैं अगर हम कह दिए जो चुनाव जीत रहा है, जो विनर कैंडिडेट है, वो चुनाव जीत रहा है कितने मत से, 720 मतों से चुनाव जीत रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 40% है और ये कितना है, 60% है, इतने मतों से चुनाव जीत रहा है। तो जाहिर सी बात है, 100% इस चुनाव में, 100% यहाँ पे कुल मतों में, ये एक कैंडिडेट पाया 40 और एक पाया कितना, 60। तो एक पाया 40 पाया है, एक 60 पाया है, तो डिफरेंट कितने का मिल रहा है आपको, 20%। 20% कम पाया है, इस वजह से 720 मत के बराबर है। तो 20% 720 के, अगर बात 100% की करेंगे, कुल मतों की संख्या की बात करेंगे, अगर कुल मत कह रहे हैं, तो कुल मत आपका 100% होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आपका आएगा। 100%, क्योंकि हमने 20% को क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 100% ओवरऑल कुल मत होंगे। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है।
तो आपका 0, 5 दूना के 10, 7 पूरे 35, 1 36। तो यहाँ पे कुल मतों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 3600 मत कुल मत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम का। अब आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे यदि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, ए है और बी कैंडिडेट, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में हुआ है। अगर एक कैंडिडेट 54% मत पा के 54% मत पा के कुल मतों का 100% मतों का वो 54% मत पा रहा है और वो 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है, 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो बताइए इस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी होगी। अब पूछ सकता है कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना मत पाया है। जो विनर कैंडिडेट है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, वो कितना मत प्राप्त किया। तो देखिए एक 54%, अगर 100% का ये 54% पा रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सेकेंड कैंडिडेट कितना पाएगा? 46%। सेकेंड कैंडिडेट कितना पाएगा? 46%। तो अगर पहला वाला कैंडिडेट 54% पा रहा है, दूसरा कितना पा रहा है? 46% पा रहा है। क्योंकि ये 54% पा के जीत रहा है, कितने मतों से? 2400 मतों से जीत रहा है और ये 46% मत प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ये कहेंगे कि इसके बराबर करना होगा तो 54% तक कब बराबर होगा? जब ये 2400 मत इसको और मिलेगा तब तो ये बराबर होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कितने परसेंट का डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट जो देखने को मिल रहा है वो 8% का मिल रहा है। 8% की वजह कितना था? 2400 मत। 8% की वजह कितना था? 2400 मत। तो हम अगर 1% की बात करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1% होगा और 8 से डिवाइड करेंगे 8 तरीके 24, 300। इसका मतलब 1% की वैल्यू 300 और 100% कुल मत हैं। अगर 100% निकालना होगा तो गुणे 100 करेंगे तो ये आपका 100% मत आएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 100% मत का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी भाई? 30,000 कुल मतों की संख्या होगी। अब देखिएगा 30,000 कुल मतों की संख्या है तो इसमें पूछा है कि जीतने वाला कैंडिडेट कितना पाया है। तो जीतने वाला जो विनर कैंडिडेट है वो कितना पाया है? 54%। अब देखिएगा 1% की वैल्यू, 1% की जो वैल्यू आई थी वो 300 मत के बराबर था। तो जीतने वाला कैंडिडेट 54% पाया है तो 54 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीतने वाला होगा 54%। तो 300 का 54% अगर यहाँ पे 54 से 1 से मल्टीप्लाई किए तो 54% ये विनर कैंडिडेट का आया है। तो हम यहाँ पे 54 से करेंगे तो 00 ये हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 5 3 15, 1 16, 16,200 कुल मतों की संख्या होगी। यहाँ पे देखिएगा 16,200 कुल मतों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बातें सभी लोगों को क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा यदि ए बी सी 3 उम्मीदवार हैं, ए है, बी है और सी है, 3 उम्मीदवार हैं। ए उम्मीदवार ने कुल मतों का 100% मत का 100% जो मत था कुल मतों का ये 40% मत प्राप्त किया है और दूसरा उम्मीदवार कुल मतों का 25% मत प्राप्त किया है, 25% मत दूसरा उम्मीदवार प्राप्त किया है और तीसरा जो उम्मीदवार होगा तो हम ये कह सकते हैं 35% मत प्राप्त करेगा। तीसरा उम्मीदवार 35% मत प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात ये कर रहे हैं तो अब जीतने वाला उम्मीदवार 1200 मतों से चुनाव जीत जा रहा है। जो विनर कैंडिडेट है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, वो 1200 मतों से चुनाव क्या हो रहा है? जीत रहा है। तो 1200 मतों से चुनाव वो जीत रहा है। तो यहाँ पे जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वही चुनाव जीतेगा। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो वही चुनाव जीतेगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये 40% पाया है और सेकेंड वाला कैंडिडेट 35% पाया है, ये 1200 मतों से चुनाव जीत रहा है, इसका जो विनर कैंडिडेट है, और ये इसके बाद जो सेकेंड लूजर कैंडिडेट है इसका 1200 वोट क्या होगा? इस वाले से कम होगा। क्योंकि ये 1200 से हारेगा तो ये 1200 से जीतेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5% का जो डिफरेंट आ रहा है वो 1200 मतों की।
5% का डिफरेंट जो आ रहा है वो 1200 मतों के, अगर 100% का डिफरेंट अगर देखा जाए तो इंटू 100 करेंगे, 20 करेंगे तो 100% आएगा। 100% कुल मत होंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम 20 से करेंगे तो आपका जो मल्टीप्लाई 1200 गुणे 20, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% कुल मतों की संख्या जो आएगी वो आपका हो जाएगा 000, यहाँ पे करेंगे 12 दुना के 24। तो यहाँ पे जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है 24,000 कुल मतों की संख्या हो जाएगी। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी में देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में यदि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब कुल मतों की संख्या आपकी कितनी होगी? 100% होगा। 100% कुल मतों की संख्या होगी, जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कुल मत 100% होगा, तो पड़ा मत जो होगा आपका, पड़ा मत हम ये कह सकते हैं कि ये 10% लोग नहीं दिए हैं। इसका मतलब 10% लोग नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब पड़े मत कितने हो जाएंगे? 90%। 90% आपका क्या हो जाएगा? पड़ा मत। तो यहाँ पे पड़ा मत कितना हो जाएगा? 90%। अब कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, जीतने वाला जो विनर कैंडिडेट है वो कुल मतों का वो पा रहा है कितना? 60% मत पाके 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो जीतने का जो वोट है वो 2400 मतों से क्या हो रहा है? चुनाव जीत जाता है। जबकि इसमें कुल वैध मत कितने थे? 1200। जो अवैध मत कितने हो जाएंगे? 1200 मत थे। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम आया था, सेकेंड लेवल सेकेंड में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल टीयर फर्स्ट में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मतों की संख्या 100% है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, इसका मतलब दिया कितना है? 60%। अब इसका कुल 100% का ये कितना पा रहा है भाई? 100% का ये पा रहा है कितना? 100% का ये पा रहा है 60%। अगर ये 60% 100% का पाएगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 60% अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हारने वाला भी कैंडिडेट पाएगा 60% माइनस 2400 मत पाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पड़ा मत होगा, पड़ा मत हमारा देखिए, तो पड़ा मत हम ये कह सकते हैं कि जो 90% की वैल्यू है, यहाँ पे पड़ा मत होता है अवैध मत और यहाँ पे वैध मत, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका पड़ा मत आपका होगा। तो पड़ा मत में हमारा दो कंडीशन आएगा, एक अवैध मत आएगा और एक आएगा वैध मत। यहाँ पे दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो जीतने वाला है 1200 मत पा रहा है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हारने 60% प्लस 60%, और ये 2400 से हार रहा था तो 2400 इसको और जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2400 ये कम पाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 120% माइनस 2400। इसका मतलब पड़े मत में हम क्या कह सकते हैं कि जो विनर कैंडिडेट है, जीतने वाला 60 पाएगा, तो हारने वाला 60 माइनस कितना पाएगा? 60 माइनस 2400 मत। यहाँ पे जो डिफरेंट परसेंटेज का देखने को मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि 30%। 30% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो ये घटेगा इसमें से 1200 के, माइनस 30% की वैल्यू माइनस कितने के? 1200 के बराबर। 30% अगर 1200 है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1% निकालना होगा तो 1% आपका कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 40। 1% हमारा कितना होगा? 40। अगर 1% 40 आ रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुल मतों की संख्या आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो कुल मतों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो 100% अगर आपको निकालना होगा तो 100% अगर हम निकालेंगे तो 1% अगर 40 है तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? 4000 मत। 100% हमारा कितना हो जाएगा? 4000 मत। तो यहाँ पे कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4000। देखिए ये आपके सीपीयू एसआई में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में कुल मतों की संख्या आपका 100% था, कुल मतों की संख्या आपका 100% था, जिसमें 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया।
तो यहाँ पे पड़ा मत जो होगा 20% लोग नहीं दिए हैं, इसका मतलब 80% लोग क्या करेंगे, देंगे। 80% लोग क्या करेंगे, देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि पड़े मतों में 2400 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2400 मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध मतों की जो संख्या होगी, अब जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का अगर ये कुल पड़े मतों का अगर ये पा रहा है कितना परसेंट, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये पा रहा है 42% और 3600 मतों से चुनाव जीत जाता है। यहाँ पे कुल पड़े मतों का जो विनर कैंडिडेट है वो पाया कितना है, 42% और 3600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पड़े मतों की संख्या कितनी होगी, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी। अब देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि कुल 100% है, कुल 100% है जिसमें 20% आपका नहीं पड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे 20% कैंडिडेट जो थे वो वोट देने नहीं गए, इसका मतलब 80% आपका पड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीतने वाला 42% पा रहा है, तो हारने वाला जो पाएगा वो भी हो सकता है कि 42% पाए, लेकिन उसका 3600 नंबर्स कम होगा ये हारने वाले का। तो अगर जीत प्लस हार कहेंगे तो ये वैध मत होगा, जीत प्लस हार वैध मत। अब पड़ा मत को हम ये कह सकते हैं वैध मत प्लस अवैध मत। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पड़ा मत होगा, पड़ा मत हम ये कह सकते हैं अवैध मत प्लस वैध मत। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं पड़ा मत बराबर अवैध मत प्लस वैध मत। तो पड़ा मत हमारा कितना है, 2400 मत अवैध हो रहे हैं। वैध मत जीत प्लस हार, इसका मतलब 42 दूना के 84% तो ये पा रहे हैं, और माइनस 3600 मत। तो हम ये कह सकते हैं ये किसके बराबर होगा, ये 80% के बराबर होगा। इसका मतलब 80% की जो वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंट अगर देखेंगे तो 4% का जो प्रभाव पड़ रहा है, 4% का जो प्रभाव पड़ रहा है कितने मतों के, तो हम ये लिख सकते हैं -1200 मत के। 4% का प्रभाव जो पड़ रहा है -1200 मत के, यहाँ पे भी माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे आएगा तो माइनस करके आएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 4% 1200, तो 1% की जो वैल्यू आएगी 4 × 12 300 आएगा। 1% आपका कितना आने वाला है, 300 आएगा। अगर कुल मत निकालना है तो 100% अगर नहीं देखने का, तो ये 100% जो मत होगा वो कितने के बराबर होगा, 300 × 100। तो यहाँ पे 30,000 टोटल मत होंगे। अगर आपसे पूछ लेगा कि पड़ा मत कितना है, पड़ा मत, तो इसका 80% ही पड़ा है, 100% का 80% पड़ा है। तो आप 80% अगर आप निकाल रहे हैं तो 80/100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 8 × 24, 8 × 24, ये आपका कितना देखने को मिला, तो 24,000 यहाँ पे कुल मत हो जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपने चुनाव पे आधारित ये क्वेश्चन आपने देखा। तो चुनाव पे आधारित ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, और आपको आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में भी आया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो बातें समझ में आ गई। 100% था, 20% नहीं पड़ा, 80% है, 2400 मत अवैध हो गए, 42% जीतने वाला पाया, हारने वाला 42% -3600 पाएगा। इसका मतलब 80% की वैल्यू वैध मत प्लस अवैध मत, मतलब पड़ा मत बराबर वैध मत प्लस अवैध मत। तो हम यहाँ पे 80% बराबर 2400 -84 -3600 करेंगे। 4% का डिफरेंट 1200, 1% का डिफरेंट 3000, तो 100% का डिफरेंट आपका कितना आ जाएगा, 30,000। तो 24% यहाँ पे 80% पा रहा है, तो 80% कितना हो जाएगा, ये आपको 24,000 पड़ा मत पूरा हो जाएगा। देखिए यूपी पुलिस अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो हुआ था, यूपी पुलिस 2024 के सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि यदि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, इसका मतलब पड़ा मत कितना था, पड़ा मत कितना था, 75%। इसमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2% मत क्या किए गए, 2% मत अवैध घोषित कर दिए, इनवैलिड मत हो गया। 2% मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए थे।
जीतने वाला जो उम्मीदवार है कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है और वह 9,261 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो जीतने वाला कैंडिडेट जो है तो पूछा था कुल मतों की संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कुल मतों की संख्या आपसे पूछा गया था। तो कुल मतों की संख्या आपसे पूछा गया था, तो 100% मत की संख्या आपसे पूछा गया, जिसको हम x मान सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में देखने को मिला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये आता है क्वेश्चन तो आंकड़े आपके बहुत ज़्यादा बदले नहीं होंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आंकड़े भी नहीं बदले होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कुल मत हमने माना कितना x है, इसका वो 75% पा रहा है, तो 75/100। इसमें 2% मत अवैध हो गए, इसका मतलब 98/100 2% अवैध हो गए। और यहाँ पे देखिए ये कुल पड़ा मत होगा, 2% मैंने अवैध घटा दिया, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, वैध मत। अब वैध मत का ये 75% जीतने वाला पाया है, तो 75/100 ये मत कितने हो जाएंगे, 9,261 मत के, चूँकि इसके बराबर हो जाएंगे। अब देखिए इसको आप छोटा कर सकते हैं, 25 से काटिएगा, 25 × 75, 25 × 100, 25 × 75, 25 × 100, इसको डिवाइड करेंगे ये 49 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 तरीके 9 से काटेंगे, 9 × 1 = 9, आपका 0 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 का मतलब कितना हुआ, 9 × 9 = 81। अगर हम 49 से इसको डिवाइड करते हैं तो 49 दूना के 98 और 49 × 1 = 49, तो पूरी तरह से कट गया। तो x की जो वैल्यू आएगी 4 × 50 × 4 बराबर कितना, 21,000। तो 4 चौक के 16 5 80, तो x की जो वैल्यू होगी 800 बराबर कितने के, 21 के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x जो कुल मत होंगे वो 21 × 800 होगा। 21 × 800 करेंगे तो 00 ये हो गया, 8 × 1 = 8 और 8 × 16। यहाँ पे जो आंसर कुल मत होंगे 16,800, ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आंसर आपको हो जाएगा। तो चुनाव पे जो आपने क्वेश्चन देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, और इस क्वेश्चन को आपको बहुत हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। आप रेलवे का दे रहे हैं, NTPC, ग्रुप डी और CGL वगैरह के प्री एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। CGL में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो आपने पूरा चुनाव का कॉन्सेप्ट देखा, चुनाव के पूरे कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि सारे क्वेश्चन आपने इसको पूरा सॉल्व किया और आप इस पर अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको शेयर करिए। देखिए एक एग्ज़ाम स्टडी PC जो चैनल है, इस पे आपको मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस आपको रेगुलर देखने मिलेंगे। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।